वी आर लाइव। तो बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज पावर सिस्टम को आगे बढ़ाने वाले हैं, एक कदम और आगे बढ़ने वाले हैं और एक टॉपिक आज फिनिश करने वाले हैं। सर क्या टॉपिक है? दैट इज लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो बेटा ये टॉपिक आज खत्म कर देंगे, बहुत छोटा सा टॉपिक है एंड इट इज मोर रेलिवेंट टू ईएससी देन गेट, है ना। ऐसा नहीं है कि गेट के सिलेबस में नहीं है बेटा, गेट के सिलेबस में भी है, बट स्टिल इससे ज्यादातर सवाल आप देखोगे ईएससी में पूछे जाते हैं। गेट में मतलब ये मान लो एक फ्रीक्वेंसी 10 साल में एक सवाल, है ना, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग ये टॉपिक सीखो, क्योंकि इतना इजी सा टॉपिक है। अगर 10 साल में भी एक सवाल आता है ना, उसको छोड़ के क्यों आना है? अगर एकदम टुच्चा सा टॉपिक है तो व्हाई शुड वी लीव इट, वी शुड ऑलवेज स्टडी इट, ठीक है। तो इसीलिए बेटा बिल्कुल हम लोग कवर करने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग कवर करने वाले हैं कि लोड की फ्रीक्वेंसी कैसे कंट्रोल की जाती है, हाउ डू वी कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी इन अ पावर सिस्टम। बट बच्चों इससे पहले हम स्टार्ट करें, सब लोग लाइक जरूर कर दो, एक बार अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दो, एक बार सब लोग अपनी अटेंडेंस जरूर मार्क कर दें कि सर हम लोग हाजिर हैं, सर हम लोग आ चुके हैं, ये चीज एक बार कंफर्म कर दो। और इसके अलावा मेरे भाई शेयरिंग इज केयरिंग, तो शेयर करने में बिल्कुल भी नहीं घबराना है, शेयर करते जाना है। शेयर इतना कर दो ना कि गांव गांव में हल्ला मच जाना चाहिए कि भैया क्रिएट्रिक्स पे पावर सिस्टम की क्लास स्टार्ट हो गई है। और बेटा छुट्टी तो हम लोग फेस्टिवल्स पे भी नहीं देते, और लगातार फेस्टिवल बेटा तभी मनाएंगे जब आप लोग रैंक लेकर के आओगे। तो इवन इन दिस फेस्टिव सीजन वी आर लाइव, इवन इन दिस फेस्टिव सीजन वी आर लाइव, so that my actual festival will be when you guys get the best rank, ठीक है। तब तक भैया मैं तो रेस्ट करने वाला हूं नहीं, और मैं मानता हूं आपको भी रेस्ट करना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, so let me first introduce myself before we go on. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 18. I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, my dear friends, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. बट मेरे भाई ये सब क्रेडेंशियल, ये सब अचीवमेंट, ये सब मीनिंगलेस हैं अनलेस आप लोग इस साल मुझे टॉप 100 रैंक निकाल के दो, ठीक है। तो बेटा अब मेरा एम जो है ना, ये सब अचीवमेंट से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे टॉप रैंक्स निकाल के दें एंड दे कम बैक एंड देन टेल मी कि सर आपकी मदद से, आपके कंट्रीब्यूशन से हमने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया, एंड दैट विल बी द ट्रू अचीवमेंट वर्दी ऑफ गोइंग हियर, ठीक है बेटा। फिर यहां लिखूंगा इस साल टॉप रैंक निकाल दो, फिर मैं ये लिखा करूंगा कि देखो AIR1 मुझसे पढ़ के गया है, AIR10 मुझसे पढ़ के गया है, वो चीजें लिखा करेंगे। और यही ऑब्जेक्टिव, यही मोटिवेशन के साथ मैं आप लोगों के लिए डेली कुछ ना कुछ नया कंटेंट लेके आता हूं। अब देखो अगर यार मेरी क्लासेस पसंद है, मुझसे पढ़ना पसंद है, तो ये जो URL है ना, इस पे जरूर जाना एक बार, ठीक है, इस पे जरूर जाना मेरे भाई, क्योंकि इस URL पे ना आपको मेरी आज तक की सारी स्पेशल क्लास मिल जाएंगी, है ना। तो अभी तो देखो मैंने एक स्पेशल क्लास UPPSC की सीरीज कंप्लीट की है, नेटवर्क और सिस्टम की। अब आगे क्या करना है ये चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही बेटा आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। तो जो क्लासेस बेटा मैं ले चुका हूं वो आपको फोल्डर बाय फोल्डर मिल जाएंगी, और जो बेटा मैं आगे लेने वाला हूं वो मिल जाएंगी इन अपकमिंग स्पेशल क्लासेस, ठीक है। अब देखो इस चैनल के सारे वीडियोस अलोंग विद देयर PDF आपको एक जगह मिलते हैं, bit.ly/GateLive। ये है बेटा इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक, क्योंकि इस जगह आपको सारे लेक्चर चैप्टर बाय चैप्टर अलोंग विद देयर PDF मिलते हैं। और ना तो आपको बेटा ऐसा कोई दिया है आज तक, ना मैं गारंटी कर देता हूं आगे कोई आपको देने वाला, कोई दे ही नहीं सकता ये चीज, ये कोई देगा ही नहीं। क्योंकि सब लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग फ्री एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा हमारे पेड कोर्सेज में ना आए। बेटा हम नहीं डरते, हमें अपने पेड कोर्स वाले बच्चे को भी एम्पावर करना है, और हमें उस बच्चे को भी एम्पावर करना है जो कुछ नहीं परचेज कर सकता, जो फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग है, जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। उसके माँ बाप को भी हक है सपना देखने का, उसके परिवार को भी हक है बेटा सपना देखने का,
उसके परिवार की भी इच्छा हो सकती है कि उनका बच्चा पीएसयू में जाए और उनका नाम रोशन करे। और बेटा जब तक मैं हूं ना, उस बच्चे के सपने पूरे ना हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ठीक है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा कि ऐसे बच्चे को अपने सपनों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाए। तो बेटा हम नहीं घबराते, हम आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देते हैं डायरेक्टली इस चैनल पे। बेस्ट क्वालिटी कंटेंट कहीं से भी मैच कर लेना। अगर लेक्चर दूर दूर तक किसी का टिक सकता है तो आई गारंटी इट कैन नॉट हैपन। ठीक है, बिल्कुल भी क्लोज भी नहीं आ सकता कोई लेक्चर। कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लेना इस चैनल का, द नॉलेज, द कंटेंट, द एनर्जी, द प्रेजेंटेशन, everything is unmatchable beta, everything is unmatchable, and we are doing it all because of you guys, because of your belief in us and because of my belief in you. I also believe you that you will get the top rank in GATE, and I am willing to go up to any lengths to make it happen. Okay, अब देखो यार, अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स का लाइव कंटेंट मिलता है, लाइव क्लास मिलती है। और बेटा लाइव क्लास के अंदर ना आपके सारे डाउट्स लिए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस। इसके अलावा डाउट क्लियरिंग सेशन अलग से भी होते हैं। फिर देखो बैचेस भी अलग अलग तरह के होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, क्रैश कोर्स, रैंक बूस्टर, रैंक इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते हैं बेटा, डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं होमवर्क के लिए। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा आपको मतलब टेस्ट सीरीज भी अलग से दी जाती है और हर संडे की क्विज भी अलग से होती है। तो जब इतना कुछ बेटा अलग से होता है ना आपके लिए प्लस पे, तो मैं मानता हूं अगर कोई एवरेज बच्चा भी मन लगा के पढ़ाई कर लेना प्लस के साथ, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि वो रैंक ना लाए। ठीक है, आज नहीं तो कल उसका सक्सेसफुल होना पक्का है, क्योंकि उसके साथ टीचर्स इतना जी जान लगा के मेहनत कर देते हैं ना, इतना जी जान लगा के मेहनत कर देते हैं कि वो बच्चा रैंक लेकर के आएगा। अब अगर आपको ये सारे बेनिफिट्स चाहिए तो करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग द कोड अंकित ESE। ये कोड ना बेटा आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा और साथ साथ मेरी गाइडेंस में रह के आप पढ़ोगे। और बेटा जब मेरी गाइडेंस में पढ़ोगे तो रैंक भी उतनी बेहतर आएगी। अगर आइकॉनिक के लिए जाते हो मेरे भाई तो एक स्टेप और आगे है, यहां बच्चे को और ज्यादा पर्सनल केयर मिलती है, क्योंकि यहां मिल जाता है ना एक पर्सनल कोच, जिसका डे इन डे आउट जॉब यही है कि आपको गाइड करना, आपको मोटिवेटेड रखना, आपकी स्ट्रेटेजी बनवानी है ताकि आप टॉप रैंक ले पाओ। और उसके अलावा भी सारे बड़े एजुकेटर्स के साथ इंटरैक्ट करने का मौका मिलता है बेटा आपको स्टडी मटेरियल एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराया जाता है। आप जितने टेस्ट देते हो आपके टेस्ट का एनालिसिस आपको सेपरेटली दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। एवरी 2 वीक आपका स्टडी बूस्टर सेशन होता है, एक स्टडी प्लानर यानी कि टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी आपकी बनवाई जाती है। तो बेटा जब स्ट्रेटेजी पे भी आपके साथ इतना काम किया जाता है ना तो रैंक आना ज्यादा इजी है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं बेटा 20 नवंबर से मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने वाला हूं प्लस पे लाइव। ठीक है, सुबह 8 से 9:30 प्लस पे अनअकैडमी पे। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूं 12 बजे से 1:30 बजे के बीच प्लस पे 23 नवंबर से। तो बेटा अगर मेरे साथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स तैयार करना है तो बिल्कुल अनअकैडमी पे आ जाओ। इसके अलावा भी बैचेस लॉन्च हुए हैं, जैसे ESE प्रीलिम्स के हम लोगों ने कई सारे बैचेस लॉन्च किए हैं, वो सभी बैचेस आप अटेंड कर पाओगे अगर आप अनअकैडमी पे आ जाओ। तो ESE प्रीलिम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करा दी गई है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं मेरे भाई। जल्दी से चैट में लिख देना है लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक इट लिख देना है सब लोगों को, and then we will start. So we are ready, we are ready. Are you ready? Are you ready guys? क्या आप लोग भी तैयार हो जितना मैं तैयार हूं? क्या सब लोग एकदम मचाने के लिए रेडी हैं? बिल्कुल यार, एक बार चैट में लिख दो लेट्स क्रैक इट और हम लोग शुरू हो जाएंगे। एकदम माहौल बन जाना चाहिए यार, एकदम हाई एनर्जी रखना है आपको। बेटा ये ढीला ढीला एनर्जी, कम एनर्जी वाला काम नहीं चलता मेरे साथ, जानते हो आप। मुझे यहां मोटिवेशन चाहिए और मोटिवेशन मुझे तब आएगा ना जब चैट में कमेंट में बेटा आप आग लगा दोगे। उतनी एनर्जी लेकर के आनी यार, मजा आ जाना चाहिए, एकदम मचा देना है अपने को। ठीक है, चलिए चलो एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं नए टॉपिक का, दैट इज लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। तो बेटा देखो लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का मतलब क्या है यार। देखो आप लोग एक चीज जरूर पढ़े होगे, है ना, अगर मुझसे मशीन पढ़े हो तो पढ़े ही होगे, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक। अब उसमें आप क्या कहते हो कि सर जब कभी लोड बढ़ता है किसी जनरेटर पे तो फ्रीक्वेंसी घटती है, जैसे जैसे लोड बढ़ता है
रोटर की स्पीड कम होती जाती है और फ्रीक्वेंसी सर्जी स्पीड के प्रोपोर्शनल है, तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाती है ना। ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि जब जब लोड बढ़ेगा स्पीड घटेगी तो फ्रीक्वेंसी गिरेगी। तो दैट इज व्हाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट। बेटा अगर इस फ्रीक्वेंसी को आपने कंट्रोल नहीं किया ना तो जनरेटर आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म चला जाएगा। आप क्या जानते हो, पूरे पावर सिस्टम की एक ही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। अगर एक जनरेटर की फ्रीक्वेंसी सबसे अलग, सबसे कम हो गई, देन द सिस्टम विल लूज सिंक्रोनिज्म। और बेटा ऐसा तो हम होने दे नहीं सकते कि सिस्टम सिंक्रोनिज्म को लूज कर जाए। इसीलिए लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यार देखो, जनरेटर्स के अंदर एक सिस्टम हमेशा लगा होता है जिसे कहते हैं स्पीड गवर्नर। सर ये स्पीड गवर्नर क्या है? बेटा ये एक कंट्रोल सिस्टम है, ध्यान से सुनना मेरी बात पे। ये कंट्रोल सिस्टम है, एक फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है, समझ रहे हो ना? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। अब ये क्या करता है ना, ये जनरेटर में जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसे मॉनिटर करता है। ये देखता है अरे भैया जनरेटर कितनी फ्रीक्वेंसी दे रहा है। अब अगर देख के ये लगा यार ये फ्रीक्वेंसी तो कम दे रहा है भैया, कुछ तो गड़बड़ है, वो एकदम सीआईडी की तरह, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अगर वैसा लग गया ना तो ये क्या करेगा ना, मान लो फ्रीक्वेंसी कम है तो ये पीछे जाएगा मैकेनिकल डोमेन में, वहां जनरेटर में होगा वॉल्व, है ना। वो वॉल्व क्या करता है ना, वो वॉल्व ये कंट्रोल करता है जनरेटर में कितना पानी आता है या कितनी स्टीम आती है, ये वो वॉल्व खोल देगा। अब बेटा ये वॉल्व खुल गया ना तो एकदम बहुत तेजी से स्टीम आएगी, एकदम बहुत सारी स्टीम आ जाएगी। जब बेटा बहुत सारी स्टीम आ जाएगी तो टरबाइन बहुत तेजी से घूमने लगेगी, तो आपकी स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इंक्रीज। स्पीड और फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इंक्रीज। तो यही होता है स्पीड गवर्नर। अगर इसे लगा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है यानी टरबाइन तेज घूम रही है, उसे धीमे करना है, तो ये क्या करेगा? ये वॉल्व को क्लोज कर देगा, समझ गए? तो स्पीड गवर्नर कंट्रोल्स द वॉल्व ओपनिंग बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी अवेलेबल एट द टर्मिनल्स ऑफ द जनरेटर। समझ आया? तो इससे ये फ्रीक्वेंसी को करेक्ट कर लेता है। लेकिन बेटा कई बार ये कंट्रोल इकलौता सफिशिएंट नहीं होता, यानी इसके होने के बावजूद फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा हो जाती है। तब हमें एक और कंट्रोल की जरूरत पड़ती है जिसे कहते हैं सेकेंडरी कंट्रोल। तो ये जो स्पीड गवर्नर वाला कंट्रोल है ये प्राइमरी कंट्रोल है, यानी ये मेन कंट्रोल है, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा बेटा, इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद पे खुद ये काम करता रहेगा। लेकिन अगर इसके काम के बावजूद भी फ्रीक्वेंसी कम रह गई या ज्यादा हो गई, तब बेटा कोई और कंट्रोल लेकर के आना पड़ेगा और उसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी कंट्रोल। सेकेंडरी कंट्रोल। अब मेरे बच्चों मुझे बता दो ये कहानी कितने लोगों को समझ आई? ये कहानी पूरी तरीके से टेक्निकली कितने लोगों को क्लियर हुई? ये मुझे बताओ कि फ्रीक्वेंसी कैसे घटती बढ़ती है, स्पीड गवर्नर का काम क्या होता है और प्राइमरी कंट्रोल क्यों कहा जाता है। ये कहानी कितने लोगों को समझ आई? बिल्कुल एकदम चैट में भर दो, चैट में भर दो मेरे भाई। और ये फिगर समझ आ रहा है? साइड में जो एनिमेशन लगा रखा है भाई, ये क्या बता रहा है? सप्लाई बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, लोड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो फ्रीक्वेंसी नॉमिनल के आजू बाजू भटकती रहती है डिपेंडिंग अपॉन सप्लाई। सप्लाई बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, लोड बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी घटती है। श्रीनिवास कह रहे हैं एक बार रिपीट कर दो। बेटा एक काम करो, तुम चाहते हो मैं रिपीट करूं, मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। बेटा एक काम तुम्हें करना है, ठीक है? एक काम तुम्हें करना है, बस वो जो है ना वीडियो का कर्सर वो थोड़ा सा पीछे सरका लो और साक्षात तुम्हें मैं रिपीट करता नजर आ जाऊंगा, ठीक है? तुम्हें मैं साक्षात रिपीट करता नजर आ जाऊंगा। वो जो वीडियो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है ना, टिक 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 करके धीरे धीरे, उसे थोड़ा सा पीछे कर लो और तुम्हें दिखेगा अंकित सर पूरा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल ये चमत्कार हो जाएगा, एक बार करके देखो, करके देखो बेटा। मैं खुद हैरान हूं ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब ये सोचो हम वीडियो में कंट्रोल कर सकते हैं सामने वाला क्या बोलेगा, है ना? तो ये पावर बेटा आपके पास है, ये पावर आपके पास है। एक बार ट्राई करके देखो, मजा आ जाएगा, लिटरली यू विल बी शॉक्ड। चलो, है ना? अब देखो मैंने आपको बताया सेकेंडरी कंट्रोल है।
अब जहां कहीं ये स्पीड गवर्नर अकेला पूरा ना पड़े, अकेले इसके होने के बावजूद फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ना हो, वहां हमें क्या करना पड़ेगा, वहां सेकेंडरी कंट्रोल लेकर के आना पड़ेगा। वहां मेरे बच्चों सेकेंडरी कंट्रोल आ जाएगा। और इस पूरे लेक्चर में मैं आपसे मेनली बात करने वाला हूं, ठीक है, मैं आपसे मेनली बात करने वाला हूं सेकेंडरी कंट्रोल की। किसकी? सेकेंडरी कंट्रोल की। ठीक है, प्राइमरी कंट्रोल तो स्पीड गवर्नर कर ही रहा है ना, उसमें मैं क्या करूंगा, है ना, मैं तो जाके वॉल्व अपने से खोलूंगा और बंद नहीं करूंगा। चलो आप कहो नहीं सर आपसे ही करवाना है, एक का कर दूंगा बेटा, दो का कर दूंगा, देश में इतने जनरेटर मैं कहां से करूंगा, वो काम स्पीड गवर्नर पे छोड़ दो। हम आगे की बात करते हैं, हम आगे की बात करते हैं मजे वाली, यानी कि सेकेंडरी कंट्रोल कैसे होता है। और मेरे बच्चों एक यार ये लाइक बटन दबा दिया करो यार, बिल्कुल ना तुम लोग परेशान कर देते हो, बिल्कुल मतलब इतना कहने पे मजबूर कर देते हो कि भैया लाइक कर दो, लाइक कर दो। अपना मूल्यवान एक लाइक हमें दे दो बेटा, और हमें तुमसे क्या चाहिए, है ना, और हम कुछ ना चाहिए, बस तोहार एक लाइक चाहिए, ठीक है, तो उतना दे दो बेटा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, समझ गए। तो सेकेंडरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग द लोडिंग ऑन डिफरेंट प्लांट। तो बेटा अब हम क्या कह रहे हैं, जब भैया स्पीड गवर्नर भी हाथ खड़े कर दे, हमसे नहीं हो पाएगी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, तब हम क्या कहेंगे, अब तो भैया लोड ही घटाना पड़ेगा, अब आपको एक्चुअल में लोड मैनेज करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात। स्पीड गवर्नर ने जब जवाब दे दिया, वो कह रहा भैया मुझसे नहीं हो पा रहा इतना लोड हैंडल, तो लोड कम करना पड़ेगा। अच्छा ऐसे सोचो क्या होता है ना, अनअकैडमी में मैं बताता हूं, अनअकैडमी में क्या होता है, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, ऑनेस्टली सब लोग A to Z टॉप से लेके ना बॉटम लेवल तक सब लोग बहुत मेहनती हैं। तो जैसे मैं रोमन सर के साथ काम करता हूं, तो वो ही हिमसेल्फ इज समवन कि आप अगर उनका हार्डवर्क देखोगे तो आप खुद भी इंस्पायर हो जाओगे, बहुत मेहनती हैं। तो क्या होता है ना बेटा, हम लोग हायर तब करते हैं ना जब कोई एकदम हाथ खड़े कर दे, अरे अब नहीं हो पा रहा यार काम, अब तो मदद चाहिए ही चाहिए, मर गया एकदम, तब हायरिंग होती है। तो सेम वे में यहां पे है कि जब स्पीड गवर्नर ने हाथ खड़े कर दिया, मुझसे लोड मैनेज नहीं होगा, तो उसका लोड कम करना पड़ेगा, और दैट इज द सेकेंडरी कंट्रोल। बेटा लोड घटाना पड़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी गिरती जा रही है तो फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए लोड कम करना पड़ेगा, तो दैट इज द सेकेंडरी कंट्रोल। और ऐसा कब करते हैं, जब प्राइमरी कंट्रोल काफी ना हो। मैंने बता दिया ना प्राइमरी कंट्रोल क्या है मेरे बच्चों, दैट इज द स्पीड गवर्नर। चल अब देखो पहला मेथड होता है बेटा फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। सर ये क्या होता है, अब यार एक फर्ज करो, यानी एज्यूम करो कि आपके पास ना दो रीजन है, ये है एरिया 1, ठीक है, ये मत कहना सर ये अमीबा जैसे लग रहे हैं, बायो नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा, पावर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। बीच में ये है टाई लाइन। अब आप कहोगे अरे सर ये टाई लाइन क्या भला है, बेटा टाई लाइन एक ऐसी लाइन, एक ऐसी ट्रांसमिशन लाइन होती है विच कनेक्ट्स टू रीजन इन अ पावर सिस्टम, दैट इज अ टाई लाइन। समझ गए। तो अब मैं क्या कह रहा हूं, फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है, ठीक है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल में क्या होता है कि बेटा एक जनरेटर ऐसा होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिरती ही नहीं, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिरती ही नहीं पावर के साथ, यानी बेटा उसका ड्रूप कैसा होता है, उसका ड्रूप ना 0 होता है। देखो ऐसे फ्रीक्वेंसी वर्सेस पावर इज कांस्टेंट, इस टाइप से। तो जब कभी आपके सिस्टम पे लोड बढ़ेगा, तो जिस जनरेटर का ड्रूप 0 होगा, सारा एडिशनल लोड बेटा वही सप्लाई करेगा, सारा एडिशनल लोड बेटा वही सप्लाई करेगा। तो दैट इज द फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। लेकिन बेटा अगर प्रैक्टिकली बात करें, असलियत में बात करें, असली जिंदगी में बात करें, तो ऐसा कोई जनरेटर नहीं हो सकता जहां कभी ड्रूप ना आए। ऐसा प्रैक्टिकली कोई मशीन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती जिसके अंदर कभी भी ड्रूप ना हो। तो दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो ये कहना ये चाह रहा है भैया, अगर मैं मान लो बैंगलोर में हूं, मैं बैंगलोर में हूं, आप कहते हो कि सर आपका तो मोटिवेशन डाउन ही नहीं होता, समझो मेरी बात, आपका तो मोटिवेशन डाउन ही नहीं होता, तो मेरा ड्रूप 0 है, ठीक है।
अब आप कह रहे हो सर किसी का भी मोटिवेशन डाउन होगा ना, आप ही को संभालना है, देश में चाहे कोई कहीं भी बैठा हो। तो दैट इज फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, यानी एक अकेला जनरेटर जिम्मेदार है। कहीं भी लोड बढ़े, सप्लाई एक ही जनरेटर को करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा लोड, सप्लाई एक ही जनरेटर को करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा लोड बेटा, ठीक है, एक्स्ट्रा लोड उसको ही सप्लाई करना है। यानी एक अकेला जिम्मेदार है सबके लिए, तो कोई भी परेशान है उसे संभालेगा एक अकेला जनरेटर, ठीक है। तो देखो मैंने ये बोला ना, वन जनरेटर मस्ट हैव जीरो ड्रूप एंड इट मस्ट हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब लोड वेरिएशन। यानी ऐसा ना हो लोड इतना बढ़ गया उसके मैक्सिमम से ऊपर निकल गया और वो जनरेटर ही जल गया। तुम कह रहे हो अरे सर ये क्या हुआ, लोड ये हैंडल नहीं कर पा रहा। अरे भैया उधर उसमें आग लग गई, तुम लोड की बात कर रहे हो, तो इसीलिए उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो लोड हैंडल कर ले, है ना। एक एग्जांपल से दिखाता हूं यार, देखो एक मैजिक दिखाता हूं। हमने एक क्लिक किया, लो ब्लैक स्क्रीन आ गई, है ना। ये रिसेंटली मुझे पता चला है ऐसा कर सकते हैं इसमें। पहले मुझे लगता है पावर पॉइंट के अंदर ना कोई भी एक्स्ट्रा स्लाइड चाहिए, कुछ भी चाहिए तो नहीं हो सकता, बट ये अभी मैंने और वीडियोस देख के सीखा है। मैं बहुत सारे वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे अदर टीचर्स के कि क्या कर रहे हैं। गेट के नहीं मेरे भाई, गेट से तो मैं भी पक चुका हूँ, और एग्जाम के देखता हूँ, ठीक है। ये मत सोचना सर गेट के वीडियो देखते हैं। अब देखो यार, मान लो ये दो जनरेटर हैं, ये वाला है जीरो ड्रूप के साथ, ठीक है, और बेटा ये वाला है नॉन जीरो ड्रूप के साथ, यानी इसमें फ्रीक्वेंसी घटती है। समझ आ रहा है। अब हमें क्या पता है, कोई भी जनरेटर या पावर सिस्टम तब ऑपरेट करता है जब दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो। यानी देखो ये जनरेटर 2 की पावर होगी, ठीक है। अब आप कहोगे 1 की पावर कितनी है, 1 की पावर कितनी है मेरे भाई, 1 की पावर बेटा कितनी भी हो सकती है। देखो इतनी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो यही मैंने बोला, इस पे आप कितना भी लोड डाल दो, इसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी ही रहेगी ना, F0, इसकी फ्रीक्वेंसी तो इतनी ही रहेगी। तो इसीलिए जब भी कभी एडिशनल लोड आएगा ना, वो इसी जनरेटर पे आएगा। इसे कहते हैं फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। समझ में आया फ्लैट फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या होता है? इज दिस क्लियर नाउ? चलो तो बच्चों देखो, अब अगले पे आते हैं पैरेलल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। पैरेलल फ्रीक्वेंसी ये क्या कहता है, जब कभी लोड बढ़ेगा तो भाईचारा दिखाना पड़ेगा जनरेटर्स को। कहेंगे भाई तू भी थोड़ा सा लोड ले, थोड़ा सा मैं लेता हूं, और मिलकर के इस लोड का निपटारा कर देंगे। समझ रहे हो? थोड़ा सा लोड एक जनरेटर ले और थोड़ा दूसरा ले, इसे कहते हैं एक्चुअल भाईचारा। जो तुम लोग मेरे साथ नहीं करते हो कि मैं कहता हूं भैया शेयर कर दिया करो, हमारा इनिशिएटिव आगे चला जाएगा। नहीं 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 सर, आप ही करो, हम क्यों करें, है ना। तुम्हें भी ये समझना चाहिए बेटा, ये वाला कंट्रोल अच्छा है, ये अच्छा है, इसमें मुझे भी फायदा मिलेगा। देखो अब मान लो लोड बढ़ा, तो ऐसा करके ना यार देखो, दोनों की पावर बढ़नी चाहिए, ऐसा करके दोनों की पावर बढ़नी चाहिए। समझ में आई मेरी कहानी? तो इसे कहते हैं पैरेलल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। यानी लोड किसी भी एरिया में बढ़े, लोड चाहे एरिया 1 में बढ़े चाहे एरिया 2 में बढ़े, बट बेटा सप्लाई दोनों मिलके करेंगे। यहां ये नहीं होगा भैया तेरा लोड बढ़ रहा है मैं क्यों करूं, ऐसा नहीं होगा। जो तुम लोग कहते हो ना तेरी परेशानी है मैं क्यों मदद करूं, ऐसा नहीं होगा। यहां कहेंगे भैया तुम्हारी परेशानी हो या हमारी परेशानी हो, मिलके करेंगे। परिवार वाली बात हो गई, फैमिली वाली बात हो गई एकदम, ठीक है। तो दोनों में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़ी अच्छा पारिवारिक रिलेशंस है इनके दोनों जनरेटर के, और उसे क्या बोलोगे? पैरेलल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्लियर हुआ? तो एकदम एक फैमिली की तरह है, फैमिली की तरह है ना। ऐसा मान लो कि दो भाई हैं, दोनों अर्न करते हैं, तो भैया खर्चे किसी के भी बढ़े मिलकर के सप्लाई कर देंगे। पहले वाले में क्या था, एक इकलौता जनरेटर है जो एक तरह से मान लो एक इकलौता अर्निंग मेंबर है,
तो जब भी फैमिली पे लोड बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, तो वो अकेला ही सप्लाई करेगा, उसी की जिम्मेदारी है। भैया किसी को भी पैसे की जरूरत है, एक ही देगा। यहां पे क्या है, पैसे की जरूरत किसे भी हो, मिल करके करेंगे, मिल करके करेंगे, एक इकलौता क्यों झेले, ऐसा चल रहा है। ठीक है, चलो अब आता है फ्लैट टाई लाइन कंट्रोल। सर टाई लाइन तो आपने बता दिया क्या होता है। टाई लाइन इज अ वायर, टाई लाइन इज अ वायर which transfers power from one area of a power system to the other। अब फ्लैट टाई लाइन का मतलब है कि टाई लाइन की पावर को कांस्टेंट रखना है, यानी टाई लाइन की पावर में चेंज ना आए। अब देखो जैसे जोन 1 है, अगर इसका लोड बढ़ा, इसका लोड बढ़ा, जैसे यहां पे भी लोड लगा लो एक, अगर इसका लोड बढ़ा भैया तो यही जनरेटर सप्लाई करे, इसका लोड अगर बढ़ा तो यही जनरेटर सप्लाई करे। यानी कि आप ये बोलोगे, जैसे मान लो कि दिल्ली में लोड ज्यादा है, होता ही है हमेशा, और भैया जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है वहां तो लोड कम है, वहां जनरेशन अच्छी खासी है, बट वहां इतनी इंडस्ट्रीज नहीं है। तो मान लो आसाम वालों ने ये कह दिया हम दिल्ली को 100 मेगावाट पावर देंगे, तो वो 100 ही देंगे, चाहे दिल्ली की डिमांड कितनी भी हो जाए। अगर दिल्ली की डिमांड बढ़ रही है तो ये दिल्ली वाले जनरेटर की जिम्मेदारी है उस एक्स्ट्रा डिमांड को सप्लाई करना। बट जो वायर पे पावर आ रही होगी ना, ये पी लाइन, ये दिख रहा है ना पी लाइन, ये पी लाइन कांस्टेंट रहना चाहिए, समझ रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, जिस एरिया में लोड बढ़े वो एरिया खुद अपने लोड की केयर करे, कोई और नहीं करेगा। पहले में क्या हुआ, एक ही जनरेटर करेगा, दूसरे में क्या हुआ, दोनों मिलके करेंगे, तीसरे में क्या हुआ, जिसका लोड बढ़ा वो केयर करे, बाकी दूसरे को उससे मतलब नहीं है, दूसरे को उससे मतलब मेरे भाई नहीं है। क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। ये बताओ, द पावर फ्लोइंग ओवर द ट्रांसमिशन लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। इज दिस क्लियर और नॉट, टेल मी। ये तीनों स्कीम समझ आई। एक अकेला जनरेटर दोनों के लिए करे, दोनों जनरेटर मिलके करें, या दोनों जनरेटर अपने अपने लोड के लिए करें। ये तीन स्कीम होती हैं फॉर सेकेंडरी कंट्रोल। दीज आर द 3 स्कीम्स ऑफ सेकेंडरी कंट्रोल। अब देखो यार, यहां पे ना एक दो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो एक आता है AFRC। सर ये AFRC क्या चीज है? AFRC होता है बेटा एरिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक, मैंने फुल फॉर्म भी लिखी है। ये क्या बताता है? इट रिप्रेजेंट्स हाउ द सिस्टम फ्रीक्वेंसी चेंजेस विद अ चेंज इन लोड डिमांड ऑफ एन एरिया। कैसे फ्रीक्वेंसी बदलेगी अगर लोड डिमांड बदलती है। इसके अंदर ना बेटा 2 पैरामीटर होते हैं, एक बी और एक आर। बी क्या कहता है? सेंसिटिविटी ऑफ लोड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो बी क्या होता है? डेल पी डिमांड बाय डेल एफ मेगावाट पर हर्ट्ज, मेगावाट पर हर्ट्ज। अब आप कहोगे सर लोड क्यों चेंज होगा फ्रीक्वेंसी के साथ? ऐसा सोचो यार, लोड मान लो एक सिंक्रोनस मोटर है, मान लो कि एक लोड हमारा सिंक्रोनस मोटर है बेटा। अब अगर फ्रीक्वेंसी बदल दी तो क्या उसकी पावर नहीं बदलेगी? ऐसे ही मान लो लोड एक इंडक्शन मोटर है, क्या फ्रीक्वेंसी के साथ उसका टॉर्क और पावर नहीं बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। इसीलिए बेटा पावर चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। दूसरा है आर। आर इज द स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर एंड शोज हाउ जनरेटेड पावर वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। अब आप कहोगे सर आपने माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि बेटा जनरेटेड पावर बढ़ने से फ्रीक्वेंसी घटती है, ड्रूप का स्लोप नेगेटिव होता है। एक सेकंड रुकना, मेरे ख्याल से वीडियो अटक रही है। आप लोग बताओ यार एक बार। अच्छा, तो हो सकता है मेरी स्क्रीन पे अटक रही हो, आप लोगों के पे ना अटक रही हो।
तो देखो मैंने क्या बताया, दो चीजें हैं, एक तो डिमांड चेंज होती है बेटा, डिमांड चेंज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ, जैसे एक सिंक्रोनस मोटर या एक इंडक्शन मोटर है, और एक क्या है, जनरेशन चेंज होती है फ्रीक्वेंसी के साथ। अब यहां पे क्या होता है, AFRC में क्या कहते हैं कि डेल्टा F इज 1/B + 1/R डेल्टा P। तो ये रिलेशन बेटा आपको याद रखना है, और ये जो क्वांटिटी है ना 1/B + 1/R, ये क्या हो गया, दिस इज द स्लोप ऑफ AFRC। तो हमने ये भी अकाउंट कर लिया कि जनरेशन कैसे चेंज होगी, और ये भी अकाउंट कर लिया कि डिमांड कैसे चेंज होगी फ्रीक्वेंसी के साथ। तब हम बता सकते हैं ओवरऑल फ्रीक्वेंसी चेंज विद पावर। तो अगर आपको पता है जनरेशन कैसे बदल रही है और डिमांड कैसे बदल रही है, तब आप बात कर सकते हो हाउ डज फ्रीक्वेंसी चेंज विद द पावर। ये बात क्लियर हो गई। और यूनिट्स का ध्यान रखेंगे सभी लोग, जब बी का रेसिप्रोकल ले लिया तो मेगावाट पर हर्ट्ज की जगह क्या आ गया, हर्ट्ज पर मेगावाट। ठीक है, एक सेकेंड, ये जो है ना ये उल्टा होगा, हाँ ठीक है, ठीक है, तभी तो B + 1/R बनेगा, R उल्टा होगा, del F/del PG। क्लियर है। और यही ड्रूप भी होता है यार, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज करती है पावर के साथ, ये देखो ना, यही तो ड्रूप है, हाउ डज फ्रीक्वेंसी चेंज विद पावर, दैट इज द ड्रूप। तो यही बेटा बेसिकली ड्रूप है। अब दूसरा टर्म होता है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एरिया कंट्रोल एरर। अब यहां पे क्या होता है यार, देखो हमेशा जो है ना एक आप शेड्यूलिंग लेके चलते हो, लोड शेड्यूलिंग जिसे कहते हैं। अब लोड शेड्यूलिंग क्या होता है, आई एक्चुअली नो एट व्हाट टाइम ऑफ अ डे हाउ मच लोड विल बी देयर ऑन द सिस्टम। मुझे पहले से पता है कि दोपहर में कितना लोड आना है, रात को कितना लोड आना है, अर्ली मॉर्निंग कितना लोड होगा, ये हम बहुत अच्छे से पहले से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसे कहते हैं लोड शेड्यूलिंग। तो बेटा क्या होता है, जितना भी आप जान लो, जितना भी आप शेड्यूल कर लो, प्रैक्टिकली उससे डेविएशन होता ही होता है। ठीक है, एक एस्टिमेट आपके पास होता है, लेकिन प्रैक्टिकली द वैल्यू वेरीज, और ये कितना वेरी करेगी उसे कहते हैं एरिया कंट्रोल एरर। So it is the difference between the scheduled and actual power generation in a control area taking frequency bias into account. आप कहोगे सर ये frequency bias क्या है? This is the variation of frequency. यानी आप मान के चल रहे थे दिन के 2 बजे आप 200 मेगावाट जनरेट कर रहे होगे, लेकिन एक्चुअल लोड के अनुसार बेटा आपको 250 मेगावाट जनरेट करनी पड़ गई। तो ये जो 50 मेगावाट का एरर आया है ना, इसे कहेंगे एरिया कंट्रोल एरर, एरिया कंट्रोल एरर। अब इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, एरिया कंट्रोल एरर इज डेल्टा P टाई लाइन प्लस B डेल्टा F। अब डेल्टा P टाई लाइन क्या है, चेंज इन टाई लाइन पावर। आप कहोगे सर ये क्यों चेंज हो गई, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आसाम वालों ने सोचा कि हम आज 500 मेगावाट बनाएंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेटा दिल्ली में लोड बढ़ जाने से ना चाहते हुए भी टाई लाइन की पावर बढ़ानी पड़ी, यानी आसाम से ज्यादा पावर मंगवानी पड़ी क्योंकि दिल्ली में डिमांड बढ़ गई थी। तो वो है डेल्टा P टाई लाइन, और B क्या है, B इज द फ्रीक्वेंसी बायस, इसकी यूनिट होगी मेगावाट पर हर्ट्ज। तो इतना बेसिक नॉलेज बेटा आपको होना चाहिए आइदर फॉर गेट और ESE। इससे ज्यादा नॉलेज की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई भी सवाल बनाने में। अब लेकिन बच्चों जैसे मैं आपसे डेली 3 क्वेश्चन पूछता हूं ना, आज मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं, आज मैं आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो नाउ इट इज क्विज टाइम। इसका ना मैं अलग से DPP नहीं लगवाऊंगा,
तो यही समझ लो क्विज कम डीपीपी आज ही एक साथ कर रहे हैं, आज ही एक साथ कर रहे हैं। दो फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं, AFRC और एरिया कंट्रोल एरर, ठीक है। तो ये चीज कर रहे हैं। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज रेडी? आज मैं ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूं, 7 क्वेश्चंस आई हैव, तो वी विल सी हाउ टू सॉल्व ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। आर यू गाइज रेडी फॉर इट? टेल मी क्विकली। सब लोग तैयार हैं कि नहीं है? सब लोग तैयार हैं या नहीं है? चलो सब लोग रेडी लग रहे हैं भाई, बिल्कुल यार, एकदम जोश से मेरे भाई, ऐसे हौले हौले नहीं चलता काम, एकदम फास्ट ट्रैक, एकदम जान लगा दिया करो। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, टाइमर चालू हो चुका है। द स्पीड रेगुलेशन पैरामीटर ऑफ अ कंट्रोल एरिया एंड द लोड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, ये जो डी है ये बी होगा, एरिया फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैरेक्टरिस्टिक इज, ठीक है, AFRC, और आंसर पूछा है मेगावाट पर हर्ट्ज में। चलो भैया टाइमर खत्म होता नजर आ रहा है, बम फट जाएगा अभी और ये हो गया धमाका, ठीक है। चलो यार देखो, मेगावाट पर हर्ट्ज में पूछा है, आप लिखोगे B+1/R। B क्या है? 2 है, 1/R क्या है? 0.025, ठीक है। देखो ये आ गया A, ये आ गया भैया A, ठीक है। चलो आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी बी रेडी। 1 मिनट दे रहा हूं बेटा इसके लिए। 2 generators 200 and 400 megawatt having droop characteristic and they have a no load frequency of 50 hertz। तो 600 मेगावाट पे, 600 मेगावाट पे बेटा कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी होने वाली है 600 के लोड पे? ये ड्रूप का क्वेश्चन है, और ड्रूप का कॉन्सेप्ट अगर पढ़ना चाहते हो, मैंने मशीन्स वाले वीडियोस में पढ़ा रखा है, पूरा ड्रूप कवर करा रखा है मेरे भाई, पूरा ड्रूप कवर कराया है। चलो कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीवन, मुझे फ्रीक्वेंसी जानना है 600 मेगावाट के लोड पे फ्रीक्वेंसी। शुभ्रा ज्योति, कंप्यूटर साइंस अगर आपको प्राइवेट कंपनी में जाना है, और अगर पब्लिक सेक्टर में जाना है तो इलेक्ट्रिकल। एंड द टाइम इज अप। तो यार देखो, आपको ड्रूप दिया है ना, तो नो लोड फ्रीक्वेंसी तो दोनों की 50 हर्ट्ज है। अब आप फुल लोड फ्रीक्वेंसी निकाल लो, पहले वाले की 4% का ड्रॉप है 48 हर्ट्ज, और दूसरे वाले की निकाल लो 5% का ड्रॉप है अब यार देखो, जो मैंने आपको ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक दिखाई थी, उसकी अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हो, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हो, तो पावर 1 क्या होती है? F नो लोड माइनस F ओवर F नो लोड माइनस फुल लोड इंटू P फुल लोड 1 200। ऐसे दूसरे की F नो लोड माइनस F बाय F नो लोड माइनस F फुल लोड इंटू P फुल लोड 2, ठीक है। अब क्या होता है फंडा कि दोनों पावर मिल करके मेरे भाई टोटल लोड को सप्लाई कर दें 600, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 50 माइनस F इंटू 100 प्लस 50 माइनस F इंटू 160 इज इक्वल टू 600, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 5000 हो गया, और ये हो गया 8000, 13000, 13000 तो 12400, तो F कितना आ गया? 1240 बटे 26, 620 बटे 13, 13 4 50 200, 13 8 13 7, 13 7 कितना हो जाएगा? 91, फिर 90 बचा, तो 90 बचा तो 13 6,
तो ये आ जाएगा बी, बी आ जाएगा भाई 47.69, ये बन गया लो, ठीक है 47.69 हर्ट्स। इज दिस क्लियर? तो बेटा अब आप कहोगे सर ये इक्वेशन कहां से लिख दी, इसके लिए आप एक बार मेरा मशीन वाला कोर्स जाके चेकआउट करो, उसके अंदर मैंने कराया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स टाइमर चल पड़ा है। कंसीडर अ पावर सिस्टम विद टू प्लांट्स कनेक्टेड थ्रू अ टाई लाइन, कनेक्टेड थ्रू अ टाई लाइन। When the load frequency control is considered, flat tie line control is preferred over flat frequency because flat tie line को बेटा क्यों प्रेफर करते हैं over flat frequency? And the time is up. The answer is D. क्योंकि जिस रीजन में लोड बदलेगा उसी रीजन का जनरेटर जिम्मेदार होगा। टाई लाइन की पावर कांस्टेंट रहेगी, टाई लाइन की पावर कांस्टेंट रहेगी। और बेटा सिर्फ साकेत ने सही टाइम पे आंसर दिया है, बाकी कोई विद इन टाइम आंसर नहीं कर पाया है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन 30 सेकेंड्स, सिंपल है यार, अभी कराया है। अभी कराया है, जल्दी से बताओ क्या होगा। and the time is now over। देखो मैंने आपको यह बताया था, आप कहोगे सर आपने ऐसा नहीं बताया था, आपने ये बताया था, बिल्कुल बताया था। अब यहां बी की यूनिट क्या बताई थी यार? अगर आप बेटा बी को ले लो, किस में ले लो? हर्ट्ज पर मेगावाट में, तब यही फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। बात को समझना, इट इज बेस्ड ऑन द यूनिट्स, ठीक है। तब ये बन जाएगा, ठीक है, तब ये बन जाएगा, समझ आया? अगर बी की यूनिट उल्टी होगी तो आंसर डी आ जाएगा। तो हम जो अवेलेबल ऑप्शंस है ना उसमें से चूज करना है। अगला ट्राई करो भाई, 1 मिनट यू गाइस हैव, 1 मिनट है मेरे भाई, बॉम्ब फटने वाला है। चलो 3 identical generator supply power in a system having a lossless transmission line. Generator 1 is equipped with a speed governor that maintains speed constant, while 2 and 3 have a droop of 5% and 4%. अब क्या बोल रहा है? For a given increase in the system load in the steady state, क्या होगा? steady state में क्या होगा भाई? अरे बता दो मेरे भाई, टाइम खत्म होने वाला है। अगर सही से रीड कर लोगे ना इजीली बता दोगे क्या आने वाला है। आंसर विल बी डी। भैया जब किसी का ड्रूप 0 है, इसने क्या बोला है? स्पीड गवर्नर दैट मेंटेन्स द स्पीड कांस्टेंट। अगर जनरेटर 1 की स्पीड कांस्टेंट है तो जनरेटर 1 का ड्रूप ऑफ जनरेटर 1 is 0. Droop of generator 1 is 0, so it shares entire increased load। ठीक है, आगे चलें। चलो नेक्स्ट वन, कम ऑन एवरीबडी। 1 मिनट है बेटा आपके पास, और ये समय धीरे धीरे रेत की तरह आपके हाथ से फिसलता जा रहा है। जल्दी से बना दो यार, जल्दी से बना दो मेरे सभी बच्चे। कम ऑन एवरीवन। क्या बोला है? रेगुलेशन कांस्टेंट है 6%, 120 MVA 50 हर्ट्ज पे। अगर फ्रीक्वेंसी 0.01 हर्ट्ज चेंज हुई है तो आउटपुट बताओ स्टेडी स्टेट ऑपरेशन पे। ठीक है, इंक्रीज इन टरबाइन आउटपुट, कि कितना पावर में चेंज आएगा बेटा, कितना पावर में चेंज आएगा। अगर आपका रेशो है
6%, अगर आपका रेगुलेशन कांस्टेंट है 6%। कम ऑन एवरीवन। और बेटा लाइक नहीं रुकने चाहिए, लाइक करते जाना। अटेंडेंस लगाने का एकमात्र तरीका है आपका लाइक। 5 4 3 2 1 एंड इट्स ओवर। ठीक है, देखो यार मैंने आपको बताया था रेगुलेशन कांस्टेंट क्या होता है, डेल्टा एफ बाय डेल्टा पी, लेकिन ये परसेंटेज में है यार, तो इसको ना ऐसे कर लो, यानी ये दोनों वैल्यू पर यूनिट में ले लो। देखो डेल्टा P बाय P, डेल्टा F कितना है 0.01 है बाय F इंटू 0.06, तो ये कितना होगा 1 - 1 बाय 300। तो डेल्टा P कितना हो जाएगा यार 120 बाय 300, फुल लोड है ना ये 0.4 मेगावाट। तो आंसर विल बी बी। समझ गए किस तरह से निकाला है बी? जब ये रेशो पर यूनिट में दे दिया तो आपने डेल्टा एफ और डेल्टा पी को भी पर यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो आंसर विल कम आउट टू बी बी। अब समझ आ रहा है इससे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, इससे कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, ये क्लियर हो रहा है? चलो अगला लगा दो, फिर अगला बता दो भैया, 1 मिनट है आपके पास। द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल इन अ पावर सिस्टम। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे भाई? टू ब्रिंग द स्टेडी स्टेट एरर टू 0, to maintain the net tie line control, to maintain voltage, to economize the cost of generation। क्या होगा भाई जल्दी से बता दो यार, क्या होना चाहिए? लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव चाहिए मेरे भाई, जल्दी से बता दो क्या होंगे। इतनी एनर्जी लाते कहां से हो बेटा? अंदर से ही आएगी एनर्जी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऐसे कमर में कोई पावर पैक लगा रखा है ना? देख लो कोई बैटरी वैटरी नहीं लगी हुई है भाई पीछे, ठीक है, अंदर से ही है इतनी एनर्जी। चलो भाई जल्दी से मचा दो यार, काफी लोगों के आंसर आने लगे हैं। अरे वाह, तो बेटा इसका आंसर होगा ए टाइम अप, क्योंकि स्टेडी स्टेट एरर आपको 0 करना है। स्टेडी स्टेट एरर आपको 0 करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 0। चेंज इन फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 0। आइडियली तो यही होना चाहिए ना। और ये जो है ना, ये आंसर नहीं होगा, ये वोल्टेज कंट्रोल है बेटा। दिस इज वोल्टेज कंट्रोल, नॉट लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ठीक है, जो जस्ट पिछला टॉपिक पढ़ के आए हैं, जो जस्ट पिछला टॉपिक पढ़ के आए हैं ना, वो है थर्ड वाला, दैट इज नॉट लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। क्लियर हुआ? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई और आप मेरी और क्लासेस देखना चाहते हो तो इस लिंक को जरूर विजिट करना। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो मेरे भाई प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से, और उसके अंदर आपको इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर की लाइव क्लास मिलेगी, फ्री क्विजेज और टेस्ट सीरीज सब मिलेगा एक ही ऐप पे। इसके अलावा मेरे भाई ये है इंडिया की सबसे पहली वीडियो बुक। तो इस चैनल का सारा कंटेंट इस जगह पे प्रेजेंट है एक साथ। तो आपको यहां पे मिल जाएगा चैनल का वीडियो भी, चैनल के पीडीएफ भी बेटा एक जगह मिल जाएगा, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर। ये बेटा आपके लिए ना ग्रंथ है, ये आपका एनसाइक्लोपीडिया एग्जाम के लिए, इसको जरूर फॉलो करना। अब देखो अनअकैडमी पे आते हो और अंकित ईएससी कोड लगाते हो तो 30,250 से हो जाएगा 27,225 फॉर 12 मंथ्स, और बेटा 18 मंथ्स का हो जाएगा 34,650 और 24 मंथ्स का 39,600। तो बेटा जो भी बच्चे सेकंड और थर्ड ईयर में ना बेहिचक होके 2 ईयर का लेना, क्योंकि यहां पे पर मंथ आपको सबसे सस्ता पड़ेगा। और लॉन्ग टर्म में सोचो, सेमेस्टर भी क्लियर करोगे, पीएसयू के एग्जाम और इंटरव्यू भी, इसके अलावा गेट और ईएससी भी। तो उसके लिए बेटा 2 ईयर के लिए जाना, दैट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और इसमें आपको क्या मिलेगा? इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर का लाइव क्लास, उनका होमवर्क क्वेश्चंस,
प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पूरा बैंक मिलेगा। इसके अलावा क्रैश कोर्स बेटा, रैंक इंप्रूवमेंट बैच, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब चीजें मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, सारे डाउट्स आपके लाइव क्लियर किए जाएंगे, which nobody can promise you, that is a guarantee। और आइकॉनिक के लिए जाते हो तो बेटा इससे एक लेवल ऊपर है, सुपर से भी ऊपर है। कैसे? क्योंकि वो ये सारे बेनिफिट देगा, बट इसके साथ एक पर्सनल कोच आपके पीछे लगा देगा जो आपसे पढ़ाई करवा के ही मानेगा। नहीं भी पढ़ना चाहोगे ना, डीमोटिवेटेड फील करोगे, तो भी बेटा आपको मोटिवेट करके पढ़वाएगा। आपके हर टेस्ट को एनालाइज करेगा, कहां आपकी मिस्टेक्स हैं, कहां वीकनेसेस हैं, और आपको बूस्ट करेगा। तो लगातार बेटा आपको बूस्ट करता रहेगा आपका पर्सनल कोच। उसमें स्टडी मटेरियल भी एक्स्ट्रा मिलता है एंड साइड बाय साइड इंटरव्यू गाइडेंस भी ऐड होने वाला है। तो उसमें अगर अंकित ऐसी कोड लगाते हो 50 to 50 से हो जाएगा 45 to 25, और 2 ईयर का हो जाएगा 66,600। तो अगर एकदम आपको बहुत ज्यादा पर्सनल गाइडेंस की जरूरत है तो आइकॉनिक पे जाना। अब अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके, यार ये मेरी प्रोफाइल है अंकित 2047, बीच में हाइफन है, ये अनअकैडमी वालों ने डाल दिया था नाम, मैंने चेंज नहीं किया, तो इसको फॉलो कर लेना ताकि जब जब मैं लाइव आऊं आपके पास नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आता रहे। अब ये हमारी टीम का टेलीग्राम चैनल है, यहां सारे लेक्चर के लिंक, पोस्टर और पीडीएफ आपको मिलेंगे। और अगर मेरे से पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यहां आ जाना, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है ताकि मेरे साथ पर्सनली कनेक्टेड रह पाओ। अब हमारे अदर चैनल देख लो, ये मैकेनिकल, ये सिविल, ये तेलुगु, एसएससी जेई, कंप्यूटर साइंस, गेट क्वेश्चन, देन जंक्शन, पाठशाला एंड जीएस टर्मिनल। तो एसएससी की तैयारी कर रहे हो अगर जेई या एई एग्जाम की, तो बेटा ये 2 चैनल है आपके लिए, ये 2 चैनल है आपके लिए। अब इसके अलावा गेट क्वेश्चन पे बेटा पीवाईक्यू के सारे वीडियो सोल्यूशन है, जंक्शन पे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हिंदी में कवर्ड है, और पाठशाला पे तो बेटा कहर ढा रखा है, एकदम बढ़िया एनिमेटेड वीडियो दे रखे हैं आपको पाठशाला पे। तो जरूर इन चैनल्स को एक बार फॉलो करना एंड यू विल रियली गेन अ लॉट आउट ऑफ इट। सो थैंक यू एवरीबॉडी, लाइक जरूर कर देना यार, अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा देना ताकि बार बार नोटिफिकेशन आता रहे whenever anybody comes live। Thank you everyone, thank you, good night and happy Diwali to everybody, thank you।